हेलो गाइस, टुडे 14th ऑफ जून, संडे का दिन है। आज रात 3 बजे मार्केट ओपन होगी ऑन 15th ऑफ जून। तो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या मूव ले सकती है, टेक्निकली मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है, फंडामेंटली मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ सकता है और जियोपॉलिटिकली मार्केट क्या मूव ले सकती है, इन तीनों चीज़ों को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें, सबसे पहले फंडामेंटली इवेंट चेक करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में फंडामेंटली इवेंट कौन कौन से हैं और इस पर मार्केट का क्या मूव आ सकता है। तो गाइज़, आपके सामने ये फॉरेस्ट फैक्ट्री का चार्ट नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट वीक मार्केट में फंडामेंटल जो इवेंट है वो ना तो मंडे को हैं ना ट्यूसडे को हैं, यानी सिर्फ़ और सिर्फ वेंसडे यानी 17th ऑफ जून। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको फेडरल फंड्स रेट FOMC यानी हमारे जो इंटरेस्ट रेट के जो कट का डेटा है वो हमें जो है बुध वाले दिन मिलेगा। सही है। इसके अलावा हमारे पास ना थर्सडे को कोई इतना ख़ास डेटा है, ना फ्राइडे को कोई ख़ास डेटा है। सही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थर्सडे को अलबत्ता क्यों हैं, वो तो हैं, लेकिन वो ना ज़्यादा हाई इम्पैक्ट हैं ना नॉर्मल हैं, मीडियम बेस हैं, तो इसका भी कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेजर इम्पैक्ट जो है वो आपको वेंसडे वाले दिन पड़ेगा कि फेडरल रेट्स कट अगर होते हैं तो उस पर मार्केट क्या बिहेव दे सकती है, और रेट कट नहीं होते तो इस पर क्या बिहेव दे सकती है। देखें, इस दफ़ा जो है ना जेरम पोल नहीं है और कैल्विन वॉश है। सही है। और इनका पहला एक्सपीरियंस है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये डॉलर को डिफेंस करेंगे। सबसे पहली बात ये जो है जो सुनने में आ रहा है कि डॉट प्लॉट को ख़त्म करने जा रहे हैं। डॉट प्लॉट क्या चीज़ है? वो डॉट प्लॉट को ख़त्म करने जा नहीं रहे, इसकी बातें हो रही हैं, इसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। डॉट प्लॉट क्या चीज़ होती है कि यानी इस फेडरल जो ग्रुप है इसमें जितने भी मेंबर हैं, 12 हैं, 15 मेंबर हैं, उन सब की वोटिंग होती है कि इंटरेस्ट रेट कट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन जब इनकी वोटिंग हो रही होती है, जो आपने सुना होगा फेडरल FOMC मिनट जो आपने सुना होगा, तो उसके अंदर जो है वोटिंग होती है कि नेक्स्ट में जो है इंटरेस्ट रेट कट किए जाए ना किए जाए। तो उस डेटा से जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो मार्केट के फ्यूचर फोरकास्ट को एज्यूम करते हैं कि मार्केट अब हो सकता है कि पंप ले या मार्केट हो सकता है कि वो डाउन हो जाए। लेकिन ये चीज़ जो है कैल्विन जो है वो इंटरेस्टेड हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो। जब ये चीज़ ख़त्म होगी तो मार्केट में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये अब कबल इस वक्त है, ये बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो लास्ट वीकेंड के अंदर जो डेटा आया है, NFP का डेटा आया है जो डॉलर के बहुत ज़्यादा फेवर में आया है। इसके अलावा लास्ट वेंसडे और थर्सडे, लास्ट वीक में वेंसडे और थर्सडे को जो डेटा आया है CPI का और PPI का, CPI का डेटा भी डॉलर के फेवर में आया है और PPI का डेटा है डॉलर के अगेंस्ट में आया है, लेकिन वो बहुत कम आया है। तो ये सारा डेटा जो है वो इम्पैक्ट करेगा हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ऑल ओवर अगर हम सब मैथमेटिकली इसकी कैलकुलेशन करें तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेट कट ना किए जाएं, या तो रेट बढ़ेंगे या रेट लेवल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, यानी रेट कट नहीं होंगे। लेकिन रेट कट अगर नहीं होते तो इससे क्या होगा, इससे गोल्ड से डॉलर को मजबूती मिलेगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और गोल्ड पे इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं, अगर डॉलर के अगेंस्ट जितने भी पेयर हैं उन सब पर नेगेटिव असर आएगा। सही। लेकिन सिर्फ इस पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। जब भी इस तरह का कोई डेटा होता है तो जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉलर को किस तरह डिफेंस किया जाता है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर कुछ हार्ड वर्डिंग यूज़ हुई तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। सिर्फ हम इस डेटा के बिहाफ कोई मजबूत फ़ैसला नहीं ले सकते कि इंटरेस्ट रेट अगर इक्वल आया तो मार्केट गोल्ड की गिर जाएगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। ये सारा डिपेंड करेगा उस दिन की स्पीच के ऊपर। अभी जो कैलकुलेशन हुई है, जो पास में डेटा आए हैं NFP का, CPI का, PPI का, उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि इस दफ़ा जो है इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, या तो न्यूट्रल डेटा आएगा या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जहाँ तक ये तो हमारा सारा फंडामेंटल का डेटा था, इसके अलावा कोई ख़ास इसमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर हम न्यूज़ की बात करें जियोपॉलिटिकली, तो जियोपॉलिटिकली के अंदर अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई हुई है, और रिसेंटली ये न्यूज़
कब की आई हुई है, 2 मिनट सब्र करें, ये आई है 33 मिनट पहले की, और इसमें सिंपल यही चीज़ शेड्यूल की गई है कि कल के दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो जाएगा इमीडिएटली, और जो है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो साइन हो जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, बट ईरान की तरफ से, उनके सुप्रीम लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये टेबल टॉक अभी बाकी है, कल के दिन हम इस पे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा आज शाम में एक और न्यूज़ आई है जियोपॉलिटिकली, जिसमें ईरान ने यह फ़ैसला किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खोला जाएगा तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लागू किए जाएंगे। सही है, तो इस पे भी बातचीत होगी। तो कल डिपेंड करेगा इन सारी जियोपॉलिटिकल डेटा के ऊपर कि मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलेगा तो इसके ऊपर ईरान ने अपनी शर्त रखी है कि हम जो है इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। जब टैक्स लगाया जाएगा तो ऑयल महंगा होगा, सही है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलेगा तो ऑयल गिरेगा, यानी इस ऑयल के अंदर जो है स्पाइक आपको मिल सकती है। अगर इसकी हम गोल्ड पे बात करें तो गोल्ड पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो जियोपॉलिटिकली अगर हम देखे जाएं तो कल का दिन जो है, यानी सॉरी आज का जो दिन है 14 जून, ये अहमियत का हामिल है। यहाँ पे हमारे सीज़ फायर के डॉक्यूमेंट साइन होंगे, और उस पर क्या बात होती है क्या बात नहीं होती ये डिपेंड करेगा। देन जो साइन होगा हमारा इनका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, उसी के अंदर तय किया जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर कितने दिन तक सिलसिला रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट साइन होंगे, क्या चार्जेस लगेंगे, उन सब का इम्पैक्ट जो है आज रात को 3 बजे जो मार्केट ओपन होगी उसके ऊपर लगेगा। ये तो सारा हमारा फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकली सारी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। गाइस अब बात कर लेते हैं हम टेक्निकली कि मार्केट टेक्निकली क्या सिनेरियो दिखा रही है, टेक्निकली मार्केट में क्या मूव आ सकता है। आपके सामने ये वीकली चार्ट है, सही है, और वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास एक ये लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ऐसे ग्रैब की, एक ये लिक्विडिटी थी जो इस वक्त मेजर लिक्विडिटी कहलाती थी, सही है, क्योंकि ये लिक्विडिटी अगर हम इसको मार्क करते हैं तो मार्केट ने वीकली चार्ट के अंदर इस लिक्विडिटी के डाउन आई है और इसे ग्रैब किया है, ग्रैब करके अपसाइड क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट वीक अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जो हमारा हाई है इस कैंडल का 4363, यानी 4363 या 4400 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम फिर इसको एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट अगेंस्ट अपसाइड जाएगी, और मार्केट का जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का होना चाहिए वो मार्केट का टारगेट हमारा ये बनेगा, सही है, ये भी होगा, और मार्केट का वो टारगेट हमारा एक ये भी बनेगा। कौन सा लेवल है, 4772 और 4890, ये दो हमारे टारगेट हैं, लेकिन ये वीकली बेसिस में। अब जाहिर बात है जब वीकली बेसिस में आपको टारगेट नज़र आ रहा है तो एक ही वीक में नहीं जाएगा, ये आपको 3 से 4 वीक लगेंगे। और अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल मार्केट नेक्स्ट वीक अगर कैंडल इसके डाउन, यानी ये हमारा जो एरिया है ना 409798, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा एक इवेंट एरिया होता है। देखें एक अगर मैं आपको मिसाल दूं तो घर में एक बर्थडे पार्टी होती है, एक घर में जो है फ्रेंड्स पार्टी होती है, और एक शादी की दावत होती है। एक घर में नॉर्मल दावत होती है, सालगिरह की दावत होती है, लेकिन एक शादी की दावत, यानी एक शादी की दावत एक मेजर इवेंट होता है ना। तो ये अगर आप चेक करें ना वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको 4099 की तरफ आपको ये लिक्विडिटी नज़र आएगी, सही है। अगर आप डेली में जाएंगे तो डेली पे भी आपको ये लेवल नज़र आएगा। इससे पहले लेवल मार्केट में आपको शायद बहुत करीब नज़र ना आए। देखें इसके नीचे मार्केट ने कहीं भी आपको कोई इस तरह की कैंडल शो नहीं की। वीकली के अंदर भी आपको ये लेवल है, डेली के अंदर भी ये लेवल है। अगर हम H4 की बात करें तो H4 के अंदर भी आपको इस लेवल के बाद कोई इस तरह की कोई लिक्विडिटी, कोई इस तरह की शेडो नज़र नहीं आ रही। मतलब ये हर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे लिए एज एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे इवेंट पॉइंट कहेंगे। समझ में आ रहा है, मैं आपको इवेंट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक होती है नॉर्मल दावत जो घर के अंदर होती है, एक होती है शादी का इवेंट, मतलब उस दावत की बहुत अहमियत होती है। तो अगर मार्केट इस
लेवल के नीचे अगर नेक्स्ट वीक क्लोज करती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो ये होना चाहिए। इसकी लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने के लिए आएगी और ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 3886 का लेवल। सही है, 3886। मतलब मार्केट जब भी आएगी तो ये जाहिर बात है या तो इससे पहले मूव कर लेगी, अगर मार्केट अगर इस लेवल को रेस्पेक्ट करती है, टेस्ट करती है, तो यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मार्केट मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाएगी क्योंकि यहाँ पे हर कोई बंदा बाय के लिए बैठा होगा, क्योंकि ये लेवल आखिरी लेवल है बायर का। अगर बायर ने यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और बायर ने यहाँ पे फुल फाइट नहीं की तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो मार्केट अगेन जो है वो 3000 की सीरीज़ में आपको नज़र आएगी। ये सारा का सारा सिनेरियो हमें वीकली के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या बिहेव कर सकती है, थोड़ा सा डेली के अंदर हम चेक करें। डेली में मार्केट ने जो हमारा इवेंट पॉइंट था उसको मार्केट ने जो है रेस्पेक्ट दिया है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन अगली ही कैंडल ने जो है एक बहुत अच्छी कैंडल मारूबोजू कैंडल परफॉर्म की है और इसके साथ जो है एक डॉजी कैंडल मार्केट ने फॉर्म की है। ये कैंडल ये डे का चार्ट है। अब इसके हिसाब से मार्केट में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये लेवल है, ये वाला लेवल सही है, ये लेवल सही है। ये देखें, इस दोनों लेवल के ऊपर आपको दो शेडो नज़र आ रही हैं, सही है, और ये डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, कौन सा एरिया है, 4321 सही है। और अगर मार्केट जाती है तो इसके ऊपर एक ये लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन है। इसको अगर हम मार्क करते हैं सपोर्ट की तरह एज अ सिर्फ इस बॉडी को, गाइस यहाँ देखें, यहाँ पे आपको एक एज अ रेजिस्टेंस जोन नज़र आएगा। ये डेली का चार्ट है। इस डोजी कैंडल की अगर हम सिर्फ बॉडी को लेते हैं ना तो हमारे पास ये जो फिगर आता है, ये फिगर आता है 4321 से लेकर 4330। तो मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट को डाउन आना है तो मार्केट को चाहिए कि मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट दे, सही है। यह लेवल इस तरह जाएगी मार्केट, अगर मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है इस तरह जाए अगेन यहाँ जाए, ठीक है, यहाँ से फिर अगेन मार्केट डाउन आए और अगर डाउन का मार्केट सिनेरियो देती है, सही है। अदरवाइज़ अगर मार्केट ने ये मार्केट यहाँ से या तो यहाँ से नीचे गिरेगी या फिर ये लिक्विडिटी ग्रैब करे, इसके ऊपर जाए, ऊपर जाके कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिले, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा पहला तो ये हमारा इवेंट लेवल होगा, सही है। मार्केट यहाँ आएगी, फिर अगेन मार्केट ऊपर जाने के बाद अगेन हमारा ये लेवल होगा, मार्केट जो है हमारा ये सिनेरियो देगी। लेकिन अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, यानी ये हमारा मेजर इवेंट एरिया है, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दे दिया, अब यहाँ से अगर बायर मजबूत हो गए तो ये जो एरिया है ना 4363 4380 वाला, ये मार्केट हमारा जो है पीपीटी एरिया है डेली टाइम फ्रेम का। पीपीटी मीन्स पैनिक पॉइंट ऑफ ट्रेंड, मतलब ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा जोन है, अगर यहाँ पे बायर और सेलर की फ़ाइट होती है तो जो जीतेगा मार्केट उसी के ट्रेंड में आगे कंटिन्यू करेगी, सही है। अगर मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और सस्टेन कर लेती है और अगेन फिर रिट्रेस्ट के बाद यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये 4563, सही है। पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट होगा। वजह ये है क्योंकि आप चेक करें मार्केट ने इस लेवल को कितना बखूबी लिया है। मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद इसी लेवल को मार्केट ने एज अ क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया, अपसाइड गई लेकिन डाउन क्लोज हुई, अगेन मार्केट डाउन आई, फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसकी सपोर्ट ली, ये डेली टाइम फ्रेम है गाइस। इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे आई, दोबारा सपोर्ट ली, इसके बाद मार्केट ने इस लेवल पर टाइम स्पेंड किया है और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। देखें ये लाल कैंडल है, ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। इसको थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करें, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनाई है, यानी रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट के बाद डाउन आई है, तो ये हमारा लेवल नेक्स्ट टारगेट होगा, सही है। इसके बाद मार्केट अगर ये हमारा पहला टारगेट है 4500 और अगर मार्केट ने इसे भी ब्रेक किया तो अगला टारगेट हमारा क्या होगा,
अगला टारगेट अगेन इसके रिटेस्ट के बाद अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलती है तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, और इसका जो लेवल है हमारा 4768 का है। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो है एज अ लिक्विडिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाऊं तो गाइस ये चेक करें, ये चेक करें, इसको थोड़ा सा लेवल काफ़ी चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए गाइस, मार्केट ने क्या लिया है, इसको ये लिया रेजिस्टेंस, फिर डाउन आई, फिर इसको मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन आई। अब मार्केट यहाँ से अगेन अपसाइड जाती है तो ये लेवल जो है हमारा क्या हो जाता है, ये लेवल हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल, और ये हमारा जो मेन पीपीटी एरिया है यानी पैनिक पॉइंट ऑफ ट्रेंड, इसकी यानी वेव का भी रेजिस्टेंस है। यानी ये दोनों जोन जो हैं आपस के अंदर मैच कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए मजबूत सप्लाई जोन बनेगा। कौन सा जोन है ये हमारा, ये जोन है 4484 से लेकर 4506, ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बनेगा। यहाँ से मार्केट अगेन डाउन आ सकती है, सही है। और इसी लेवल पे अगर मार्केट ने यहाँ पे अगर रेंज बाउंड करी तो यही ट्रेंड लाइन आगे जाके ये हमारा एरिया जो है, जो हमारा पहला पीपीटी एरिया है 4316 से लेकर 4363 से लेकर 4380, फिर ये हमारे लिए एज अ सप्लाई जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेव की रेजिस्टेंस एरिया भी है, लिक्विडिटी भी है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस एरिया भी है। अगर मार्केट ने इसे ब्रेक किया और रिटेस्ट के बाद अगर हमें कोई बाय की कंफर्मेशन मिली तो हमारा ये दोनों टारगेट जो है आराम से अचीव हो जाएंगे। गाइस उम्मीद है आपको डेली चार्ट डेली टाइम फ्रेम में आपको डिटेल के साथ सही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम जाते हैं H4 के हिसाब से, क्योंकि ये सारा सिनेरियो था। अब मंडे वाले दिन मार्केट क्या बिहेव कर सकती है उस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, सही है। सारा थोड़ा सा इस चार्ट को हम फ्री कर दें ताकि आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब गाइज हम देखते हैं कि ये H4 का चार्ट है। अब मार्केट ने क्या किया ये समझिएगा। मार्केट ने हमारे इस लेवल को, जो हमारा ये ट्रेंड लाइन के जो हमारे पास ये पीपीटी एरिया बड़े टाइम फ्रेम का, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बल्कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इसने 15 मई से लेकर 4 जून मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन मार्केट ने लगा दिए हैं। H4 की एक कैंडल है, मार्केट ने 15 दिन इसी जोन पे लगा दिए, तो ये हमारे लिए बहुत मजबूत जोन होगा। मार्केट इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं करेगी, तो यहाँ से हमें 90% चांसेस है कि अच्छी सप्लाई यानी सेल यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारा लेवल समझिएगा कि अब नेक्स्ट मंडे वाले दिन अगर मार्केट ओपन होती है तो हमारे पास क्या सिनेरियो है। यहाँ पे देखें मार्केट ने जो है सबसे पहले बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बनाई, इसके बाद 3 से 4 H4 की कैंडल, मतलब मार्केट यहाँ पर 16 घंटे मार्केट ने यहाँ पे स्टे किया है। स्टे करने के बाद मार्केट अपसाइड गई है, और अपसाइड करने के बाद अगेन मार्केट ने 16 से 20 घंटे हमारे इसी जोन पे रिएक्ट किया है। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है, जैसा सबको नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारा ये बन सकता है। जब सबको ये पता है तो मार्केट जो है ऑपरेटर क्या करेंगे, ऑपरेटर फेक आउट देंगे, फेक आउट देने के बाद फिर रियल मूव देंगे, रियल मूव देने के बाद अपसाइड जाएंगे। अब क्या सिनेरियो बन सकता है समझिएगा। ये जो हमारा एरिया था जिसमें 4 कैंडलें 16 घंटे मार्केट डाउन रही है, इसका जो सबसे बड़ी शेडो वाली कैंडल है, इसके टॉप पे जो है ना आप एक जोन बना दें, ये वाला जोन। ये कौन सा जोन कहलाएगा आप इसको देखिएगा, यानी 41120 और 4118, सही है। अगर एक्चुअल में इसको मार्क करूं तो ये हमारे पास रेट बनेगा 4118 का एरिया। मार्केट अगेन हमारे इस एरिया पे आए, सही है, इस एरिया पे आए या फिर इस दूसरे एरिया पे, हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो हमें कंफर्म मिल जाएगा कि मार्केट कहाँ तक डाउन आ सकती है। अगर मार्केट ने 4160 के डाउन क्लोजिंग कर दी, यानी ये जो 4 कैंडलें हैं इसके डाउन मार्केट ने अगर मंडे वाले दिन कोई भी H4 की कैंडल क्लोज कर दी, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो ये टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा 4135 वाला और दूसरा टारगेट होगा 4118 का।
और इस जोन से अगर मार्केट ने कोई बुलिश कंफर्मेशन दी तो आपका सिंपल आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी और आपका जो टीपी होगा, आपके टीपी जो इतना बड़ा आपका जो है वो वॉल्यूम टीपी बनेगा और आपका जो एसएल होगा, जो कैंडल आपकी बुलिश कंफर्मेशन देगी उस कैंडल के नीचे आपका लो बनेगा। सही है, तो ये आपका एरिया होगा। पहला आपका जो टीपी बनना चाहिए, पहला टीपी आपका ये वाला एरिया बनेगा, दूसरा आपका ये एरिया बनेगा। सही है, और तीसरा टीपी आपका जो बनेगा ना वो बनेगा ये। सही है, इस तरह करके मार्केट अपसाइड जाएगी और वन वे तो जाएगी नहीं, जिगजैग करते हुए हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन करते हुए जाएगी। सही है, तो आपके सामने ये सारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर हम थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखें यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी जोन, फ्रेश लिक्विडिटी जोन है, मार्केट ने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। सही है, तो ये लेवल आपके लिए परफेक्ट लेवल नज़र आ गया, वही वाला लेवल आ गया जिस तरह जो हमने मार्क किया था H4 के अंदर। ये चेक करें, हमने क्या कहा था कि ये वाला हमारा जो लेवल है, ये वाला 4131 वाला, मार्केट या तो यहाँ से उठनी चाहिए या मार्केट यहाँ से बुलिश कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो हमें यहाँ से बाय का बड़ा अच्छा सेटअप मिल जाएगा। ऑलमोस्ट गाइस ये सेटअप मिलेगा आपको 4130 से भी लेंगे और 4326, ऑलमोस्ट 2000 पिप का हमारा ये मूव होगा। सही है, अगर मार्केट ने यहाँ से कंफर्मेशन दी और मार्केट ने हमारा ये वाला एरिया जो इवेंट एरिया है 4099, इसके नीचे कोई भी वन डे की कैंडल क्लोज कर दी तो मार्केट का जो नीचे के लेवल हैं, डाउन साइड के लेवल टिल 3880, वो सारे के सारे बिलिंग कर जाएंगे। उम्मीद है गाइस आपको ये सारे सिनेरियो समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और होप नेक्स्ट वीक आपका अच्छा हो, नेक्स्ट वीक हमारा अच्छा हो, मार्केट मर्चेंट का अच्छा हो, प्रीमियम्स के अंदर जितने भी सिग्नल्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिट हों। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सिनेरियो के साथ, नए फंडामेंटल इवेंट के साथ। जुड़े रहिएगा मार्केट मर्चेंट के साथ।